हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर अवसर के लिए। आप सभी को जय मसीह की। चैनल प्रेरणा में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए आज हम देखेंगे भजन संहिता 8 जो कि दाऊद ने लिखा है। भजन संहिता 8 में भी दाऊद परमेश्वर की महिमा कर रहा है और वो कहता है कि परमेश्वर यहोवा का नाम ही कितना प्रतापमय है, कि कैसे परमेश्वर ने मानव को रचा और सृष्टि को रचा है और सारे जीव जंतु, सारे भेड़ बकरी, पशु पक्षी, जीव जंतु को सबको बनाया है। परमेश्वर कितना महान है, सारी पृथ्वी पर उसका नाम कितना प्रतापमय है। पहली आयत में यहाँ पर लिखा है कि हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। दाऊद यहाँ पर परमेश्वर की महिमा करके कहता है कि हे यहोवा, हे प्रभु। वो परमेश्वर को पुकार कर कहता है कि तेरा नाम पृथ्वी पर और सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। दाऊद परमेश्वर से कितना प्रेम करता है और वो परमेश्वर के उपकारों को कभी नहीं भूलता। वो जानता है कि जिस यहोवा परमेश्वर ने अपने बोलने ही से सारी पृथ्वी की सारी सृष्टि की रचना को कैसे किया है। क्या कोई मिट्टी से, जैसे परमेश्वर ने आदम को रचा और उसमें अपना श्वास फूंका, क्या कोई ऐसा कर सकता है? नहीं प्रियो, ऐसे कोई नहीं कर सकता। बिना किसी टेक के कैसे पृथ्वी घूम रही है ना। हम तो सोच भी नहीं सकते। और कैसे परमेश्वर ने सारी कायनात को रचा है, उसका नाम कितना प्रतापमय है। दाऊद बोलता है कि परमेश्वर, तूने अपना वैभव स्वर्ग पर भी दिखाया है। परमेश्वर के स्वर्गदूत कैसे दिन रात परमेश्वर की महिमा करते हैं और परमेश्वर स्वर्ग से ही पृथ्वी पर रहने वाले मानव जाति को निहारता है। उसे स्वर्ग से नीचे उतरने की ज़रूरत नहीं है। वो इतना शक्तिशाली और सामर्थी परमेश्वर है। यहोवा परमेश्वर इतना ताकतवर है और जब वो पृथ्वी पर रहने वाले जब भी उसको पुकारते हैं तो वो स्वर्ग में ही उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है, वहीं से उत्तर भी देता है। परमेश्वर के दूतों की सेना बहुत है। वो दिन रात परमेश्वर की महिमा करते हैं। वो हम क्या करते हैं, है ना। स्वर्गदूत तो दिन रात परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? हम सुबह प्रेयर कर लिया, शाम को प्रेयर कर लिया, बस हो गया। प्रियो, हमें भी दिन रात परमेश्वर की ही धुन में हमें रहना चाहिए। हमें निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। और दूसरी आयत कहती है कि तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पियों के द्वारा सामर्थ्य की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु को पलटा लेने वालों को रोक रखे। परमेश्वर ने बचपन में ही जब दूध पीने की अवस्था में थे तब ही आपके अंदर सामर्थ्य की नींव डाल दिया था, ताकि शत्रु यानी शैतान की बात हो रही है यहाँ पर, और साथ में ही पलटा लेने वालों की, जो हमारे विरोध में होते हैं लोग, हमारे विरोध में जो लोग खड़े हो जाते हैं, उनके लिए परमेश्वर यहाँ पर हमें कहता है कि परमेश्वर ने तो हमें हमारे बचपन में ही सामर्थ्य दे दिया है ना। जैसे दाऊद को भी छोटी सी उम्र में ही परमेश्वर ने कितना सामर्थ्य दिया, उसके जीवन से हम देख सकते हैं। वैसे ही आप घबराएं नहीं। आपके जीवन में समस्याएं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो प्रियो, उससे बढ़कर आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य है और आप परमेश्वर पर पूरा भरोसा करके सामर्थ्य को इस्तेमाल करेंगे तो आप दाऊद की तरह, गोलियत भले ही कितना ताकतवर था, कितना बड़ा था, लेकिन दाऊद का भरोसा परमेश्वर के ऊपर था। उसने कैसे गोलियत को हराया। आप भी परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखें और आप भी अवश्य ही जीत जाएंगे, समस्या चाहे कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो। और तीसरे आयत में लिखा है कि जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ,
दाऊद जब आकाश को देखता है जो परमेश्वर ने सिरजा है, चंद्रमा तारागण को जो परमेश्वर ने ठहराए हैं, देखता है कि परमेश्वर कितना महान है, कैसे परमेश्वर ने दिन के लिए सूरज और रात के लिए चंद्रमा को और पूरे तारागण को ठहराया है। क्या आप में से कोई ऐसा कर सकता है? नहीं प्रियो, हम तो सोच भी नहीं सकते। और कैसे परमेश्वर ने इतनी खूबसूरती के साथ सब कुछ सिरजा है, सबको बनाया है। कभी समय निकाल कर देखें, रात के समय चांद को देखें, तारों को देखें और परमेश्वर के बारे में सोचें कि ये जिसने ये बनाए हैं वो परमेश्वर कितना प्रतापमय होगा और कितना शक्तिशाली होगा। प्रियो, हम तो उसके तेज का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। और चौथी आयत क्या कहती है कि तो फिर क्या मनुष्य और तू उसका स्मरण रखे, आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। प्रियो, अभी हमने तीसरी आयत में देखा कि सूरज, चांद, तारे ये सब अपनी अपनी जो परमेश्वर ने इनको जिम्मेवारी दिया है वो अपनी ड्यूटी को पूरा निभा रहे हैं। जैसा परमेश्वर ने उनको ठहराया है, हमें समय पर धूप, छाँव, रोशनी, पानी सब कुछ मिल रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में अपने हाथों से रचा है। क्या हम अपनी ड्यूटी को पूरा शिद्दत से निभाते हैं? सुबह उठते हैं तो क्या हम उठते ही सबसे पहले परमेश्वर को याद करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं? प्रियो, जब हम दुनिया से जाएंगे तो क्या हमारे मन में अंतिम विचार या हमारे हृदय में इस बात की खुशी होगी कि हमने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया है? अगर नहीं तो आज समय है अपने आप को परमेश्वर को सौंपकर अपने जीवन में परमेश्वर की योजना को जानें। और परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो आपकी सुधि लेगा। 5वें आयत में लिखा है कि क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। और 6वीं में क्या कहता है कि तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। बाइबल हमें बताती है कि कैसे परमेश्वर ने मानव को बनाया। बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति में लिखा है कि परमेश्वर ने आदम को अपने हाथों से मिट्टी के द्वारा बनाया और स्वयं उसमें जीवन का श्वास फूंका। और परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में आदम को रचा है। लेकिन कुछ लोगों को क्या अनुमान है कि मानव जो है बंदर से बना। पहले बंदर था, फिर इंसान बना। लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को थोड़ा सा ही खुद से कम बनाया है। महिमा और प्रताप का जो मुकुट है उसके सिर पर रखा है। जैसे 6ठी आयत कहती है कि परमेश्वर ने अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है उसको। परमेश्वर ने सब कुछ मनुष्य के पाँव के तले कर दिया है। और जैसे सूरज, चांद, तारे ये सब हमारे लिए बनाए गए हैं। भेड़, बकरी, गायें, बैल, जितने भी वन पशु हैं वो सब थोड़े ही जानते हैं कि परमेश्वर है। वो किससे डरते हैं? वो मनुष्य से डरते हैं। उन सब का मालिक परमेश्वर ने किसको ठहरा दिया है? आदम को ठहरा दिया है, मानव जाति को ठहरा दिया है। लेकिन हम इंसान क्या कर रहे हैं? आज के समय में हम देख रहे हैं कि कोई गाय की पूजा कर रहा है, कोई सांप की पूजा कर रहा है, कोई नदियों की, कोई सूरज की, कोई चांद की। ये सब तो परमेश्वर ने हमारी ज़रूरत के लिए ठहराया था। और मनुष्य क्या कर रहा है? उन सब के अधीन हो गया है। परमेश्वर ने तो इन सब से ऊपर मनुष्य को बनाया था, लेकिन अज्ञानता के कारण, अनजाने में मनुष्य ने उन सब को ही परमेश्वर बनाकर रख दिया है। इंसान भूल गया है कि सच्चा परमेश्वर आखिर कौन है। और 9वीं आयत में लिखा है कि हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। दाऊद यहाँ पर कहता है कि हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम, परमेश्वर का जो नाम है वो सारी पृथ्वी पर कितना प्रतापमय है। तो वो परमेश्वर को वो कितना प्रभावशाली होगा जिसका नाम ही इतना प्रतापमय है, वो खुद कितना प्रभावशाली होगा। दाऊद परमेश्वर का गुणगान करके कहता है और परमेश्वर की महिमा करता है
प्रियो, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। हमें हर सिचुएशन में परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। परमेश्वर को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हमेशा परमेश्वर के अनुग्रह रूपी ढाल के नीचे हमें रहना चाहिए और परमेश्वर ही की हमें स्तुति आराधना करना चाहिए, क्योंकि केवल परमेश्वर ही उसके योग्य है और कोई नहीं। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।